साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शनि की संकटा आती है, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। जब किसी जातक की जन्म कुंडली में दुर्भाग्यवश शनि की संकटा आती है, अर्थात जन्म कुंडली में महादशा शनि की हो और योगिनी दशा जो है संकटा की, इन दोनों का मेल होता है, या वर्ष कुंडली में मुद्दा दशा में शनि की संकटा हो, शनि की दशा चल रही हो, मुद्दा दशा में कौन सी दशा चल रही हो, शनि की दशा हो, और उसके साथ ही संकटा की दशा चल रही हो, तो ऐसे में व्यक्ति जो है अत्यंत परेशान रहता है। कभी तन से परेशान रहता है, कभी मन से परेशान रहता है, कभी धन से परेशान रहता है, कभी अपने से ही परेशान रहता है, कभी जो है परिवार के लोगों से कि बीमारी आदि के कारण परेशान रहता है, कभी व्यवसाय के कारण परेशान रहता है। यानी एक परिस्थिति को यदि वह सुलझाता है तो दूसरी परिस्थिति जो है, दूसरी समस्या उसके सामने खड़ी हो जाती है। तो देखिए, शनि की वर्षफल में आज हम देखेंगे कि वर्षफल में शनि की मुद्दा दशा तथा योगिनी दशा अगर एक साथ हो तो वह जो है ऐसे में आदमी का सारा काम ना कैसे उलझ पुलझ हो जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम, इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, यहाँ पर वर्षफल में ये माना जो है, ये उदाहरण के लिए कुंडली है, माना उदाहरण के लिए कुंडली है, और कुंडली ये जो है कब की है, वर्षफल बना है 20 जून 24, 20 जून 24 का माना किसी का वर्षफल इस प्रकार से निकला है। 20 जून 24 का वर्षफल इस प्रकार निकला है, यानी मुद्दा दशा आई, यानी बुध से शुरू हुई, और योगिनी दशा जो है मंगला से शुरू हुई। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो क्रमशः जो है मुद्दा दशा चलती है आचंभो राजी सबू केसु, यहाँ से क्रम से चलती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं इसी क्रम से जो है मुद्दा दशा या विंशोत्तरी दशा चले, माँ दशा चले। नक्षत्र के अनुकूल जो है ये दशाएं बदलती रहती हैं, जातक के नक्षत्र के अनुसार ये इन दशाओं में परिवर्तन होता है। तो देखिए, माना इस जातक की किसी व्यक्ति की शुरू में आई कौन सी दशा, बुध की दशा आई, उसके बाद केतु की, शुक्र की, क्रमशः जो है शनि तक आई। तो देखिए, सबसे पहले कौन सी दशा आएगी जातक की, माना जन्म है 20 जून का, माना जन्म कितने जून का है, 20 जून का है। तो 20 जून का जन्म है तो वर्षफल भी 20 जून का निकलेगा। तो वर्षफल 20 जून का निकला बना, तो उसमें जो है दशा जो है मुद्दा दशा ये बुध से, और योगिनी दशा आई मंगला से। तो मंगला, पिंगला, धान्या, ब्राह्मणी, बद्रिका, उल्लिका, सिद्धा, संकटा, वर्ष के अंत में कौन चलेगी, संकटा चलेगी। और इधर जो है बुध, केतु,
शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति और शनि क्रमशः ये चलेंगे वर्ष के पूर्वार्ध से वर्ष के उत्तरार्ध तक। समझ गए होंगे आप। तो अब जो है यहाँ देखिए, एक यानी बुध की दशा चलती है वर्षफल में 1 महीने 21 दिन, केतु की चलती है 1 महीने यानी मात्र 21 दिन, शुक्र की मात्र 2 महीने, सूर्य की 18 दिन, चंद्रमा की जो है 1 महीने, मंगल 21 दिन चलता है रहता है, और राहु जो है 1 महीने 24 दिन रहता है, बृहस्पति जो है 1 महीने 18 दिन रहता है, और शनि जो है 1 महीने 27 दिन रहता है। इसी प्रकार वर्षफल में मंगला जो है 10 दिन चलती है, मंगला की दशा 10 दिन तक रहती है, पिंगला की 20 दिन तक, धान्या की 1 महीने तक, ब्राह्मणी की 1 महीने 10 दिन तक, भद्रिका की 1 महीने 20 दिन तक, उल्लिका की 2 महीने, और सिद्धा की 2 महीने 10 दिन तक, और शंकराचार्य की 2 महीने 20 दिन तक। अब हमने यहाँ से गणना शुरू की, तो शुरू में 1 महीने 21 दिन जो है किसकी चली, यानी बुध की चली। तो हमने जो है इस 20 से जो है 1 महीना 21 दिन जोड़ा, तो जोड़ने से क्या हुआ, 11 अगस्त तक बुध की चली। इसी प्रकार जो है केतु की 21 दिन चली, तो 21 से 11 होता है, 21 से 11 होता है 32, तो यानी 2 सितंबर तक, यहाँ से हमने 21 दिन जोड़े, 2 सितंबर तक केतु की चली। उसके बाद 2 मास शुक्र की चली, तो 2 सितंबर से 2 नवंबर तक। उसके बाद जो 18 दिन सूर्य की चली, तो 20 नवंबर तक। 1 महीने चंद्रमा की चली, इसमें जोड़ा हमने 20 दिसंबर तक। इसी प्रकार मंगल की 21 दिन चली, तो 11 जनवरी 2025 तक। इसी प्रकार जो है राहु की चली 1 महीने 24 दिन, तो 5 मार्च तक ये दशा चली। और बृहस्पति की जो है 1 महीने 18 दिन, तो 23 अप्रैल तक ये चली। उसके बाद 1 महीने 27 दिन कौन सी दशा चली, यानी शनि की चली। तो इस प्रकार से वर्ष के अंत में क्या हुई, शनि की दशा हुई। अब दुर्भाग्य से जो है बाजबे जो है इसी प्रकार की ये दशा आए, वही तो उदाहरण के लिए कुंडली बना रखी है, वर्ष कुंडली। तो 10 दिन मंगला की चली, तो जो यहाँ पर जो है जून है, तो 20 जून में 10 दिन हमने और जोड़े, 30 जून हुआ। फिर हमने जो है यहाँ 20 दिन और जोड़े, तो 30 जून के बाद 20 जुलाई हुआ। फिर 1 माह और जोड़ा, तो 20 अगस्त हुआ। 20 अगस्त तक धान्या की चली। फिर जो है 1 महीने 10 दिन जो है ब्राह्मणी की चली, तो 30 सितंबर तक ब्राह्मणी की दशा रही चलेगी। इसी प्रकार जो है 1 महीने 20 दिन भद्रिका की जोड़ी, तो 20 नवंबर तक ये दशा चलेगी। इसी प्रकार जो है 2 महीने ये हमने और जोड़े, 20 नवंबर से 20 जनवरी 2025 को तक ये उल्का की दशा चली। इसको उल्का भी कहते हैं, उल्का भी कहते हैं। इसी प्रकार जो है 2 महीने 10 दिन ये चली, तो 30 अप्रैल तक चली। ये दशा जो है 30 अप्रैल तक चलेगी। और यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए, 2 महीने 20 दिन संकटराय की चली, तो 20 जून 2025 तक वर्ष के उत्तरार्ध में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, इन दोनों का मेल हो रहा है। ऊपर से जब शनि की दशा चलती है, और नीचे से यानी मुद्दा दशा में यदि शनि की दशा चल रही हो, और योगिनी दशा में यदि क्या संकटा की दशा चल रही हो, तो ऐसे में इसको कहते हैं शनि की संकटा। ये जरूरी नहीं ये वर्ष के उत्तरार्ध में चले, ये वर्ष के मध्य में भी चल सकती है। यानी इन दोनों का मेल यदि कहीं पर भी होता है, ये जरूरी नहीं कि 1 महीने 27 दिन ही चले। यानी इसका अधिकतम जो शनि की संकटा है, ये 1 महीने 27 दिन है। कभी कभी क्या होता है, शनि की संकटा 20 दिन माना जो है। यहाँ पर देखिए, अगर कल्पना कीजिए कि
ये जो है मंगला और पिंगला की दशा न होती शुरू में धान्या की होती, तो धान्या की होती तो ये 1 महीने पीछे हो जाता, तो 1 महीने पीछे हो जाता, तो यहाँ पर क्या हो जाता कि संकटा जो है 1 महीने पीछे आ जाती, 1 महीने पीछे आ जाती। तो मात्र जो है ऐसे जातक के संकट के दिन कितने थे? 27 दिन थे, क्योंकि 1 महीना यहाँ से हमने शुरू किया तो अंत यहाँ पिंगला तक होगा, तो बीच में कौन सी आ जाएगी? संकटा की दशा आ जाएगी, तो संकटा की दशा पहले आ जाएगी। तो इस प्रकार से जहाँ पर कुल मिला करके जहाँ पर जो है यानी वर्षफल में ऊपर जो है कौन सी दशा चल रही हो, कोई जरूरी नहीं, अंत में शुरू में भी आ सकती है, मध्य में भी आ सकती है और अंत में भी आ सकती है। लेकिन अगर दुर्भाग्य से इन दोनों का मेल होता है, मुद्दा दशा में शनि की दशा चलती है और योगिनी दशा में संकटा की दशा चलती है, तो ऐसे में जैसा इनका नाम है शनि की संकटा, यानी शनि की संकटा मतलब यानी दुखों का पहाड़ जैसा टूट जाता है। परिवार में किसी न किसी प्रकार से उपद्रव होता है, धन हानि होती है, सम्मान में हानि होती है, सम्मान की हानि भी हो सकती है, कहीं पर जो है दुर्घटना चोट आदि का भय भी बना रहता है। कुल मिलाकर के शनि की संकटा में व्यक्ति जो है अत्यंत परेशान होता है। और जब ऐसी दशा आती है, ये हमेशा नहीं आती है, कभी दुर्भाग्यवश कभी आती है, कभी बनते हैं, किसी कुंडली में बनते हैं ऐसे दुर्योग। लेकिन अगर ऐसे दुर्योग हो गए, ऊपर से शनि की संकटा चल रही हो और नीचे से जो है यानी योगिनी दशा चल रही हो, तो ऐसे में जो है यानी मनुष्य का जीवन, व्यक्ति का जीवन जो है मृत्यु तुल्य हो जाता है, मृत्यु तुल्य हो जाता है। और मृत्यु तुल्य होने से वो उसको जो है मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है, अर्थात वह तन से परेशान रहता है, मन से परेशान रहता है, धन से परेशान रहता है, कभी पुत्र से परेशान रहता है, पुत्र की बीमारी के कारण परेशान रहता है, अपनी बीमारी के कारण परेशान रहता है, परिवार में स्त्री की बीमारी के कारण परेशान रहता है, दुर्घटना का भय बना रहता है, शत्रुओं का भय बना रहता है। तो इस प्रकार से यानी कभी तन से आदमी दुखी रहता है, कभी मन से दुखी रहता है, कभी धन से दुखी रहता है, कभी शत्रुओं से दुखी रहता है, कभी मित्रों से दुखी रहता है, शत्रुओं से भी दुखी रहता है, मित्रों से भी दुखी रहता है, पारिवारिक जनों का सहयोग नहीं मिलता है, पारिवारिक जनों से सहयोग बिल्कुल भी नहीं मिलता है, आदमी अत्यंत परेशान रहता है। तो इसलिए यदि ऐसा हो, यदि कभी दुर्भाग्य से शनि की संकटा आ गई हो, तो आपके लिए एक ही उपाय है, आप शिवालय में जाएं, शिव की पूजा करें, भगवान शिव का जलाभिषेक करें, यथाशक्ति महामृत्युंजय जप करें। और यदि नज़दीक में निकट में कोई जो है पीपल का वृक्ष है, तो उस पर भी जलाभिषेक करें, पीपल की पूजा करें, पीपल की परिक्रमा करें, प्रदक्षिणा करें और शिवालय में जो है यथाशक्ति पूजा करें। हो सके तो महामृत्युंजय का जप करें। भगवान शंकर की कृपा से ही ऐसे ग्रहों के आने से संकट दूर होते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।